नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का 100 महत्वपूर्ण PYQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले साल या पिछले सालों में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर भी है इसमें, जो कि है बोर्ड के पैटर्न पर आधारित। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। हर टॉपिक से लगभग 10 क्वेश्चन रखे गए हैं, यानी एनसीईआरटी में, इसमें एनसीईआरटी जो बुक है उसके हर टॉपिक से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन लिया गया है, यानी हर टॉपिक कंप्लीट होने वाला है इस वीडियो से। तो ध्यान से देखिएगा और याद रखिएगा। उम्मीद है कि इस जो चैप्टर है इससे मैक्सिमम जो क्वेश्चन आएगा वो हमारे इस वीडियो से रिलेटेड रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। उससे है रासायनिक अभिक्रिया के निम्न में से क्या बनता है। रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें निम्न में से क्या बनता है। केवल मिश्रण बनता है, नया पदार्थ बनता है, केवल विलयन बनता है, या केवल गैस बनता है। तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो नया पदार्थ का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस। ठीक है, नया पदार्थ का फॉर्मेशन होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए और इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा। है मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर कौन सा पदार्थ बनता है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर कौन सा पदार्थ बनता है। मैग्नीशियम रिबन का नाम आप लोग सुने होंगे, जिसको जलाने से पहले जो है उसको सैंड पेपर से साफ किया जाता है, रेगमाल से साफ किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। MgCl2, MgO, MgCO3, MgSO4। तो आपको पता है मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर कौन सा पदार्थ बनता है। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर जो है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। कौन क्या बनता है फ्रेंड्स? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर। रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ के किस गुण में परिवर्तन हो सकता है। जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो पदार्थ के किस गुण में परिवर्तन हो सकता है। परिवर्तन होता है। आपको पता है कौन कौन सा परिवर्तन है। लगभग 5 परिवर्तन हैं जो होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक में रंग परिवर्तन होता है, अवस्था परिवर्तन होता है, तापमान परिवर्तन होता है, या उपयुक्त में से सभी। ठीक है, तो आपको पता है फ्रेंड्स कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो रंग बदलेगा, यानी रंग परिवर्तन तो होगा। अवस्था परिवर्तन होता है, स्टेट्स भी चेंज होता है, तापमान भी परिवर्तन होता है, और क्या क्या हो सकता है, प्रिसिपिटेशन हो सकता है फ्रेंड्स। ठीक है ना, और क्या क्या हो सकता है, और भी बहुत कुछ हो सकते हैं। फिलहाल ये तीनों के तीनों सही है, तो उपयुक्त में से सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया होने का संकेत कौन देता है। रासायनिक अभिक्रिया होने का संकेत कौन देता है। गैस का निकलना, रंग परिवर्तन, या अवक्षेप का बनना, या उपयुक्त में से सभी। देखिए फ्रेंड्स, है सी में है अवक्षेप और डी में है ऑल ऑफ द अबव, मतलब इनमें से सही। ठीक है ना, इनमें से सभी। आपके पास चौथा नंबर क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया होने का संकेत कौन देता है। कैसे पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया जो है वो हुआ है। तो देखिए, गैस का निकलना, गैस निकलता है, रासायनिक अभिक्रिया होगा तो गैस निकलेगा, एकदम गैस निकलेगा। रंग परिवर्तन होगा, तापमान परिवर्तन होगा, है कि नहीं, तापमान परिवर्तन होगा, अवस्था परिवर्तन होगा, इटसेट्रा इटसेट्रा। तो इसमें से, और ये अवक्षेपण होगा, क्या होगा, अवक्षेपण होगा, अवस्था परिवर्तन होगा, तापमान परिवर्तन, रंग, गैस सब होगा। तो इनमें से सभी, ऑल इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, ऑल इसका आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। धूल हटाने के लिए, एमजीओ की परत हटाने के लिए, चमक बढ़ाने के लिए, या वजन कम करने के लिए।
देखिए फ्रेंड्स, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले ध्यान से सुनिएगा, साफ क्यों किया जाता है। तो हम लोग पढ़े थे, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या सेकंड था, मतलब इनसाइड क्वेश्चन में, कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। तो हम लोग पढ़े थे कि उस पर जो है ना मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद। ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाता है, तो वही मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर हटाने के लिए साफ किया जाता है। किससे साफ किया जाता है? तो सैंड पेपर से साफ किया जाता है। हिंदी में कहते हैं रेगमाल। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? रेगमाल कहते हैं, रेगमाल कहते हैं। ठीक है ना। ये सभी क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है, चूना के पानी में CO2, चूना के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर क्या होता है? CO2 प्रवाहित किया जाए यदि चूना के पानी में, तो क्या होता है? पानी नीला हो जाता है, दूधिया हो जाता है, लाल हो जाता है, कोई परिवर्तन नहीं। आप बता सकते हैं जब चूना के पानी में CO2 प्रवाहित होता है। आप लोग दिमाग लगा सकते हैं, जैसे कि चूना से अगर कोई घर रंगा जाता है, चूना से कोई घर रंगा जाता है, तो कुछ समय बाद उसका कलर देखते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में है हमारे, तो रिएक्ट करता है, तो उसका कलर और डार्क हो जाता है। यानी अगर व्हाइट कलर का है तो और ज्यादा व्हाइट हो जाता है कि नहीं फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा और दूधिया कलर का हो जाता है। किस कलर का हो जाता है? दूधिया कलर का, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करने के बाद। 7th नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं, विलायक कहलाते हैं। ध्यान से सोचिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले यानी रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, मान लेते हैं A+B मिला दिए तो हमारा कोई बन गया C पदार्थ, तो ये नया पदार्थ क्या कहलाएगा? नया पदार्थ क्या कहलाएगा? जो जो शुरू वाला पदार्थ होता है, इसको भी क्या कहते हैं? शुरू वाला पदार्थ को कहते हैं अभिकारक। अभिकारक, अभिकारक। और जो बन के तैयार होता है, इसको कहते हैं इंग्लिश में रिएक्टेंट्स। और जो बन के तैयार होता है, इसको क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। इसी को हिंदी में कहते हैं उत्पाद। क्या तैयार होता है? उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया में रसायन बनने के बाद, नया अभिक्रिया करने के बाद जो नया पदार्थ होता है, वो क्या होता है? उत्पाद होता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि जिन पदार्थ से रासायनिक अभिक्रिया शुरू होती है, उन्हें क्या कहते हैं? जिन पदार्थ से रासायनिक अभिक्रिया शुरू होती है, उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो आंसर तो इसी दोनों में है, क्योंकि हम ऊपर बता भी दिए हैं कि रासायनिक अभिक्रिया शुरू होती है, यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो भी वस्तु, जो भी पदार्थ जो है भाग लेता है, उसे अभिकारक कहते हैं। अभिकारक कहते हैं, इधर हम लोग बताए हैं अभिकारक कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9 नंबर क्वेश्चन में है, रासायनिक अभिक्रिया में गैस निकलना किसका संकेत है? रासायनिक अभिक्रिया में गैस निकलता है तो किसका संकेत है? भौतिक परिवर्तन का, रासायनिक परिवर्तन का, कोई परिवर्तन नहीं, या वाष्पीकरण का? देखिए, हाँ, सबसे ज्यादा आंसर लोग लगाएगा वाष्पीकरण, लेकिन वाष्पीकरण नहीं है। गैस निकलना वाष्पीकरण नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया में गैस निकलना जो है, वो रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। 10वां नंबर क्वेश्चन में रासायनिक अभिक्रिया में तापमान में परिवर्तन किसका संकेत है? तापमान में परिवर्तन होना। रासायनिक अभिक्रिया में तापमान में परिवर्तन होना किसका संकेत है? क्या रासायनिक परिवर्तन का, केवल भौतिक परिवर्तन, मिश्रण या क्षरण? तो तापमान में परिवर्तन हो, गैस निकले, मान लेते हैं गैस निकले, रंग बदले, वाष्पीकरण हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। ये सब कुछ भी होगा तो क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा फ्रेंड्स। क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा।